पहले के वीडियो में हम नॉर्थ यूरोप के 10 देशों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और आइसलैंड की बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात किया था साउथ यूरोप के जो देश हैं, जिनमें हम बात किए थे जो हमारा पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पे अंडोरा हो गया, मोनाको हो गया, इटली, वेटिकन सिटी और उसके बाद सान मारिनो हो गया और उसके बाद फिर कोसा यहाँ पे हो गया स्लोवेनिया, क्रोएशिया और यहाँ पे जो हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मांटीनिग्रो हो गया और उसके बाद फिर अल्बानिया, ग्रीस और उसके ऊपर जो देश थे उसके कोसोवो यहाँ पे हो गया, जो नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, कोसोवो हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया जो सर्बिया हो गया और यहाँ पे एक देश था जिसे हम कहते थे साइप्रस। तो इन देशों की चर्चा कर चुके थे। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे ईस्ट यूरोप के देश है उनकी, जिसमें आता है रसिया, बेलारूस और उसके बाद फिर आता है यूक्रेन, मोल्डोवा, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड हो गया। यहाँ पे कालिनग्राड रीजन आता है जो लाटविया, लिथुआनिया, जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं उन्हीं के नीचे पाया जाता है, जो किसका पार्ट है तो रसिया का पार्ट है। इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे तो यूएसआर कभी हुआ करता था। यूएसएसआर के अगर मुख्य देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे बेलारूस हो गया और उसके बाद फिर यहाँ कालिनग्राड रीजन हो गया और उसके बाद यूक्रेन और मोल्डोवा। ये देश जो हैं तो किसके हिस्सा हुआ करते थे तो रशियन फेडरेशन जो यूएसएसआर हुआ करता था उसका हिस्सा हुआ करते थे। तो और यहाँ पे एक क्रीमिया नामक स्थान है, ये हो गया क्रीमिया, जिसे 2014 में रसिया ने एनेक्ट कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था। और अभी हाल ही में यहाँ पे डोनबास रीजन है, यूक्रेन का जो डोनबास रीजन है यहाँ पे भी रसिया ने अधिकार जमा लिया है। और यहाँ क्यू इसकी राजधानी है, इसके आसपास भी, और यहाँ उड़ीसा इसका एक छोटा सा बंदरगाह वाला क्षेत्र है, तो उस पर भी जो है रसिया ने कुछ हद तक कब्जा जमा लिया है। और इस पर तो 2014 में ही क्रीमिया वार के तहत अधिकार कर लिया था। और इसी के द्वारा जो G8 कभी कंट्री हुआ करता था, इसी के कारण क्रीमिया युद्ध के कारण ही G7 में परिवर्तित हो गया, क्योंकि रसिया को इसके बाद निकाल दिया गया था इससे। और ये जो बेलारूस है तो बेलारूस किसके पक्ष में रहता है तो हमेशा रसिया के पक्ष में रहता है। और ये तीनों देश पहले भी जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया थे, ये भी देश पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी हम ईस्ट यूरोप की बात कर रहे हैं, इनकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो ये हमारा बेलारूस हो गया और यहाँ एक कालिनग्राड रीजन है, कालिनग्राड, तो ये किसका पार्ट है तो रसिया का पार्ट है। और पोलैंड जो है इससे ही सेकेंड वर्ल्ड वार पोलैंड और जर्मनी के बीच में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ एक देश है चेक रिपब्लिक और उसके नीचे है स्लोवेनिया और उसके नीचे हंगरी देश है और ये हो गया रोमानिया। और ये मोल्डोवा छोटा सा देश है जो यूक्रेन से बॉर्डर लगाता है और यह कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। उसी के नीचे है बुल्गारिया। यूक्रेन जब अलग हुआ था रसिया से, तो यूक्रेन के अलग होने से रसिया को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि यह एक अगर देखेंगे तो ब्लैक सी से डायरेक्ट बॉर्डर लगाता था और यहाँ पे कई खनिज भंडार उपस्थित है। और जैसे लुहांस, डोनेस्क, इन सब रीजन में जो है कोयले के भंडार स्थित है। इसी कारण रसिया ने इसे आज़ाद कराया है, इसे हम डोनबास रीजन कहते हैं। और सन 2014 में जो ये क्रीमिया हुआ करता था, इस पर जो है रसिया ने कब्जा कर लिया था सन 2014 में। और यहीं पर एक जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है यूक्रेन में, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये रसिया के यूक्रेन में हुआ था, जो काफ़ी भीषण परमाणु दुर्घटना था। और यहाँ आप देख सकते हैं उड़ीसा जो है, भारत का उड़ीसा नहीं, ये यूक्रेन के हिस्से में वाला उड़ीसा है। तो इस पर किसका अधिकार कर इसने जो है रूस ने इस पर अधिकार कर लिया था अभी कुछ दिन पहले। और यहाँ की राजधानी है, राजधानी पर भी इसने आक्रमण कर दिया था और खार्की वाले क्षेत्र को भी इसने जीत लिया था। यहाँ जो स्लोवेकिया है, अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से, ये हो गया हंगरी। तो हंगरी अगर देखेंगे आप तो जो पुस्ताज घास का मैदान है यहीं पे पाया जाता है। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है तो हंगरी में पाया जाता है। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे आप, यहाँ पे एक देश पाया जाता है स्लोवाकिया, ये है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे चूने की मात्रा मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसे कास्ट प्रदेश कहते हैं, कास्ट प्रदेश इसे कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है ये है चेक रिपब्लिक और उसके ऊपर जो है पोलैंड है। और यहाँ पे एक स्थान पाया जाता है वर्सा, जो विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी तो यहीं पे हुई थी। इस प्रकार से हमने जो है जो
ईस्ट यूरोप है उनके देशों की बात कर ली। अगर ईस्ट यूरोप में देखेंगे तो रसिया के जो पार्ट हुआ करते थे उसमें बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा हुआ करता था। और यूक्रेन का पार्ट, यहाँ पे यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, जिस पे 2014 में जो है रसिया ने अधिकार कर लिया था और ये डोनबास रीजन हो गया। उसके बाद फिर अगर देखेंगे कुछ देश तो बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, और यहाँ पे स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक और पोलैंड देश हैं जो कि ईस्ट यूरोप के हिस्सा हुआ करते हैं। और कालीनिंग्राड रीजन है जो कि डायरेक्ट इस पर रसिया का अधिकार है।